हेलो गाइस, वेलकम टू द मेंटल ट्रिक्स। तो आज हम आप लोगों के लिए पोएम लाए हैं नाइट मेल, जो कि बहुत ही इजी पोएम है। आज हम आपके लिए इस पोएम को और भी ज़्यादा इजी बना देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट मेल। नाइट मेल मतलब इसमें एक ट्रेन की बात करी गई है, ठीक है। जो वो ट्रेन जो सबके लिए मतलब चिट्ठियाँ लाती है, सबके लिए लेटर्स वगैरह लेकर आती है। मोस्टली कहाँ होता है ये नाइट मेल स्कॉटलैंड की बात की है। स्कॉटलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ नाइट मेल चलती है और सभी के लिए उस कंट्री में मेल्स चेक्स वगैरह लेकर आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये नाइट मेल है क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो कि मतलब अलग अलग शहरों की अलग अलग जगह की बॉर्डर्स क्रॉस करती है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, मतलब लोगों के चेक्स या फिर पोस्टल ऑर्डर्स लेकर आती है, यानी चिट्ठी वगैरह लेकर आती है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, रिच के लिए भी लेटर्स लेकर आती है, पुअर लोगों के लिए भी लेटर लेकर आती है। शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, वो जो कॉर्नर में शॉप है उसके लिए भी लेकर आती है, और जो गर्ल जो कि बगल वाले घर में रहती है उसके लिए भी लेकर आती है। इसका मतलब ये है, ये किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कि भाई मेरे को इन्हीं के लिए लाना है, ये सबके लिए लेकर आती है, ठीक है। चाहे वो रिच हो, पुअर हो, कोई बगल वाली घर की लड़की हो, या फिर कोई शॉप कॉर्नर में कोई भी हो, ठीक है। पुलिंग अप बिटॉक अ स्टीडी क्लाइंब, मतलब बिटॉक एक मतलब स्कॉटिश बॉर्डर पे एक जगह है, ठीक है। वहाँ से ये पुल करती है और एक स्टडी क्लाइंब मतलब बिटॉक एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये एक क्लाइंब लेती है, मतलब एक ऐसा क्लाइंब लेती है, ठीक है। बिटॉक पे तो ये क्लाइंब लेती है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज़ ऑन टाइम, मतलब द ग्रेडियंट अगेंस्ट हर, मतलब फिर यहाँ पे बिटॉक पे तो उसने एक क्लाइंब लिया, ठीक है, और मतलब एक स्टडी क्लाइंब लिया, और फिर बाद में एक ग्रेडियंट अगेंस्ट है, फिर बाद में स्लोप ले लेती है, ठीक है। बिटॉक पे तो उसने क्लाइंब लिया, उसके बाद एक स्लोप ले लेती है, बट शी इज़ ऑन टाइम। चाहे क्लाइंब करे, चाहे स्लोप जाए, कैसे भी जाए, पर हमेशा टाइम पर होती है ये, ठीक है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर, अब जब ये नाइट मेल पास होती है तो उस अपन जब कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि आसपास कितने खेत होते हैं, कितनी सारी ऐसी मतलब ग्रासेस वगैरह अपन को दिखती हैं ट्रेन में से। तो वही चीज़ है कि पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बॉर्डर, मतलब इसमें अलग अलग तरह की ग्रास, वो मूरलैंड बोल्डर का असली मतलब होता है कि मतलब काफ़ी सारे खेत वगैरह तुम्हें दिख रहे हैं, या फिर ओपन लैंड है जो कि ग्रासेस वगैरह से कवर है। अब उस ग्रास में कौन से कॉटन ग्रास भी ग्रो हो रखी है, ठीक है। शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, मतलब जो ट्रेन है उसके ऊपर से धुआं निकलती रहती है। जब ट्रेन ऐसे आगे बढ़ती है तो उसके ऊपर से, जैसे अगर ट्रेन कोल से चल रही होती है ना, कोयले से, तो उसके ऊपर से वाइट कलर का धुआं निकलता रहता है। आप लोगों ने इमेजेस में देखा होगा, इसमें तो खैर नहीं है, पर और इमेजेस में देखा होगा आपने कि ट्रेन के ऊपर से धुआं निकलती रहती है। शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, ठीक है। स्नॉटिंग नॉइजली एज शी पासिस, जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है वो नॉइज़ भी करती है, मतलब आवाज़ भी करती है, ठीक है। इसमें मतलब इसमें बता रखा है अगर इसके कोई नॉस्ट्रल्स होते हैं उससे इसकी आवाज़ आती है, ठीक है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, जो ये विंड की मतलब ट्रेन की वजह से इतनी तेज़ हवा चलती है जिसकी वजह से जो पास में ग्रासेस वगैरह होती है ना, खेत वगैरह की, वो सब बेंट हो जाती हैं इसकी हवा की वजह से, मतलब मुड़ जाती हैं, मतलब ऐसे टेढ़ी हो जाती है, फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती है। पर जब तक वो ट्रेन की हवा चलती है तब तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। अब बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, जैसी ट्रेन आती है, ये नाइट मेल आती है, जो बर्ड्स हैं वो उस नाइट मेल की तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब देखने लग जाते हैं कि अचानक से क्या, मतलब वो डरते नहीं हैं, पर वो जैसे एकदम से ट्रेन आती है, ये नाइट मेल आती है, बर्ड्स जो होते हैं इसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं। स्टेयर फ्रॉम द बुशेस एट हर ब्लैक फेस्ड कोचेस, मतलब झाड़ियों के पीछे से, झाड़ियों में से वो इसके ब्लैक फेस कोचेस, मतलब ये जो अंदर तो कुछ दिखता नहीं है, ये जो खिड़कियां हैं, जो ये खिड़कियां होती है ना ट्रेन्स में, ये उधर तो ब्लैक ही लगती है ना बाहर से, तो वो इन ब्लैक फेस्ड कोचेस को देखने लग जाती हैं, ठीक है। बाहर से तो वो ब्लैक ही लगती हैं, ठीक है। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, जो शीप डॉग्स होते हैं जो यहाँ पे बैठे होते हैं, वो लोग वो अपना कोर्स चेंज नहीं करते हैं, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो आदत हो गई है, रोज़ नाइट मेल आती है, रोज़ वो थोड़ा ना अपना रास्ता चेंज करेंगे, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करते। दिस लंबर ऑन विद अ पॉज अक्रॉस, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के पॉज क्रॉस करके बैठे होते हैं, ठीक है। अब इन द फार्म शीप पासिस,
इन द फार्म शी पासिस नो वन वेक्स, जब वो खेतों में से पास होती है तो कोई भी जगता नहीं है, कोई भी अपनी नींद में से उठता नहीं है, क्योंकि लोगों को रोज़ आदत हो चुकी है, तो कोई भी नो वन वेक्स, ठीक है। बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली, अब जैसे वो आती है पर जो बेडरूम में जग रखा हुआ है वो ज़रूर शेक करने लग जाता है ना, उसके आने से, उसके वाइब्रेशन की वजह से वो जग ज़रूर शेक करने लग जाता है, पर कोई भी जगता नहीं है, ठीक है। डॉन फ्रेशंस द क्लाइंब इज डन, जब सुबह होने वाली होती है तो जो चढ़ाव है, वो जो ऐसे क्लाइंब कर रही है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। ये जो इसने क्लाइंब किया है वो पूरा हो जाता है जब सुबह होने वाली है। डॉन मतलब सुबह होने वाली होती है, तो द क्लाइंब इज डन। डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स, अब जैसे जैसे वो डॉन सुबह होते होते तो वो उसका क्लाइंब पूरा हो गया, ठीक है। अब फिर वो डाउन जाती है, डिसेंड करती है, डाउन जाती है, डिसेंड करती है ग्लासगो की तरफ। ग्लासगो एक वहाँ की जगह है स्कॉटलैंड में, वहाँ ग्लासगो है, तो वहाँ के लिए वो नीचे आती है फिर से। टुवर्ड्स द स्टीम टग्स येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स, मतलब कहाँ पर आती है, उन टग्स मतलब बोट्स वगैरह होती है ना, जहाँ पर बोट्स वगैरह होती हैं उस तरफ ये आती है वहाँ पे, और मतलब जहाँ पे क्रेन्स वगैरह होते हैं, मतलब बोट्स वगैरह टो होती हैं वहाँ पे, तो उस तरफ आती है। और कहाँ आती है, टुवर्ड्स द फील्ड ऑफ एपरेटस, मतलब एपरेटस के फील्ड्स की तरफ, मतलब जो मशीन्स क्रेन्स वगैरह होती है ना उस तरफ आती है। द फर्नेसेस की तरफ, सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक द जाइजेंटिक चेसमेन, अब ये जो फर्नेसेस होते हैं ना, फर्नेसेस भी कुछ मशीन्स टाइप होते हैं, ये जो फर्नेसेस जो होते हैं वो डार्क प्लेन में एक जाइजेंटिक चेसमैन की तरह नज़र आते हैं, मतलब कोई ऐसा चेस बोर्ड जैसा, चेस खेलते हैं ना अपन, चेस बोर्ड जैसा ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई चेस बोर्ड गेम चल रहा है, चेस चल रहा है। सेट ऑन द डार्क प्लेन, जो फर्नेसेस क्या है, मतलब मैं फिर से बताती हूँ, जो फर्नेसेस हैं ये डार्क प्लेन पर ऐसे लगते हैं जैसे कोई चेस मैन हो, मतलब जाइजेंटिक चेस मैन, मतलब कोई चेस का गेम चल रहा हो, चेस बोर्ड जैसा लगता है, चेस बोर्ड जैसा लगता है। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, पूरा जो स्कॉटलैंड, और हाँ ये मैं बताना भूल गई, ये जो दो लाइन है, द फर्नेस इज सेट ऑन द डार्क प्लेन लाइक जाइजेंटिक चेसमैन, ये सिमिली है, याद रखिएगा ये सिमिली है। सिमिली का मतलब होता है किसी चीज़ को अपन किसी मतलब किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं, तो ये सिमिली का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, पूरा स्कॉटलैंड वेट करता है नाइट मेल के लिए। इन द डार्क ग्लेंस बिसाइड द पेल ग्रीन लॉक्स, मतलब कहाँ पे, डार्क ग्लेंस में, मतलब नैरो वैलीज़ में वेट करते हैं लोग। डिसाइड द पेल ग्रीन लॉक्स, पेल ग्रीन लेक्स के पास में, जो लेक्स होते हैं ना उनके पास में लोग वेट करते हैं। मैन लॉन्ग फॉर न्यूज़, मैन बहुत इंतज़ार करते हैं न्यूज़ के लिए कि अपने रिलेटिव से किसी न किसी से न्यूज़ आएगी उनके लिए। तो इसी के साथ हम इस पोएम का पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। ये यहाँ तक हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 समझाएंगे। अगर आपको इस पार्ट 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाकी की डिटेल्स के लिए हम आगे नेक्स्ट पार्ट में ख़त्म कर देंगे इस पोएम को, ठीक है। थैंक यू।